महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी धांधली का खुलासा। ईवीएम की डेटा नष्ट करने में जुटा चुनाव आयोग। इंडिया गठबंधन की तरफ से दोबारा काउंटिंग कराए जाने की मांग। कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। एनसीपी पहली बार ईवीएम पर विपक्ष के साथ आई। ईवीएम के खिलाफ अब इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। ईवीएम के खिलाफ देश भर में जागरूकता फैलाई जाएगी। चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जाएगा कि वो फिर से बैलेट पेपर की तरफ लौटे, बैलेट से चुनाव कराए। कम से कम चुनाव पारदर्शी रहेगा। लोगों को पता रहेगा कि जिसे उन्होंने वोट दिया है, वोट वहीं गया। ईवीएम से तो वोटिंग में जमकर हेराफेरी हो रही है और इस हेराफेरी के चलते बड़ी धांधली हो रही है। कांग्रेस की तरफ से तो ईवीएम हटाओ रैलियां भी शुरू कर दी गई हैं और इस बीच महाराष्ट्र में इस बार रिकॉर्ड संख्या में ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से मांग की गई है और इसके लिए हर ईवीएम के हिसाब से 40,000 रुपए और जीएसटी का भुगतान भी किया गया है। लेकिन अब एक और विवाद सामने आ रहा है। एनसीपी शरद गुट विधायक जितेंद्र आव्हाड ने ईवीएम को लेकर बड़ा घोटाला होने की बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में उपयोग की गई ईवीएम का डेटा नष्ट किया जा रहा है, जिससे दोबारा काउंटिंग के दौरान दूसरी ईवीएम को दिखाया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं थी। चुनाव आयोग पर लगे इन्हीं आरोपों को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ईवीएम का डेटा नष्ट किया जा रहा है। पहले ईवीएम में धांधली की गई और अब जब चोरी पकड़ी जा रही है तो ईवीएम में हेराफेरी शुरू हो गई है। एनसीपी एसपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया है कि चुनाव हारे महाविकास अघाड़ी के कई उम्मीदवारों ने पुनर्मतगणना की मांग की है और इसके लिए निर्वाचन विभाग को प्रति ईवीएम 46,000 रुपए का भुगतान किया गया है, लेकिन ईवीएम के भीतर दर्ज जानकारी नष्ट कर दी गई है। आव्हाड ने कहा कि चुनाव आयोग ने विपक्ष को धोखा दिया है। अब दोबारा काउंटिंग कराई जाएगी तो उसमें कुछ भी सामने नहीं आएगा। जब हम लोग ईवीएम की हिफाजत करते रहे और इस बीच चुनाव आयोग ने खेल कर दिया। अब तो ईवीएम एक सप्ताह से पूरी तरह से चुनाव आयोग के ही कब्जे में है। ईवीएम का डेटा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब जब दोबारा काउंटिंग होगी तो दूसरी ईवीएम दिखाई जाएगी और कहा जाएगा कि मशीन में कोई खराबी नहीं थी। आव्हाड ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस मशीन में वोट डाला गया उसे नहीं दिखाया जाएगा और उसकी जगह दूसरी मशीन दिखाई जाएगी, तो दोबारा गिनती का क्या फायदा। साफ है कि धांधली को छिपाने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मतदान के आंकड़े ईवीएम में दर्ज होते हैं। ईवीएम को उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के सामने सील किया जाता है। इसके बाद निर्वाचन विभाग को वोट का डेटा प्राप्त होता है, लेकिन आश्चर्य इसको लेकर है कि दूसरे दिन निर्वाचन आयोग के आंकड़े कैसे बढ़ जाते हैं। सवाल लाजमी है क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उन्होंने वोटों के बढ़ने वाले आंकड़ों में निर्वाचन विभाग के लोगों की भूमिका पर संदेह जताया है और आरोप लगाया है कि गड़बड़ी में वे शामिल हैं। इन सभी सवालों का जवाब निर्वाचन विभाग को देना चाहिए क्योंकि ये जानने का हमारा अधिकार है। एनसीपी नेता ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग की प्रक्रिया पर पूरे देश ही संदेह कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। ईवीएम में कोई पारदर्शिता नहीं है। मेरा वोट कहां जा रहा है ये मुझे ही नहीं पता है, जो कि बड़ा घोटाला है। इसकी गहराई तक जांच होनी ही चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत में कभी लोकतंत्र था, ये बात ऐतिहासिक हो जाएगी। कांग्रेस नेताओं के बाद अब आव्हाड ने भी सवाल किया है। 2019 से 2024 के बीच 5 लाख नए मतदाता पंजीकृत हुए, जबकि कुछ महीने पहले हुए लोकसभा और हाल में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान 46 लाख नए मतदाता पंजीकृत किए गए। उन्होंने सवाल किया है कि जब 5 साल में सिर्फ 5 लाख वोटर बढ़े तो 6 महीने में 46 लाख वोटर कैसे बढ़ गए। आव्हाड ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो मुंब्रा कलवा से लगातार चौथी बार विधायक बने हैं। उन्होंने एनसीपी अजीत गुट के नजीब मुल्ला को 96,228 वोटों के अंतर से हराया है। अपनी जीत के बावजूद आव्हाड ने लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और आघाड़ी के दिग्गजों की हार पर संदेह जता रहे हैं। वैसे आव्हाड भले ही कह रहे हो कि ईवीएम मशीनों में अभी भी धांधली हो रही है, ईवीएम का डेटा नष्ट कर दिया गया है। अब चुनाव आयोग की तरफ से दूसरी ईवीएम दिखाने की तैयारी की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से कई सीटों पर फिर से काउंटिंग कराने की डिमांड की गई। मात्र पुणे जिले की 23 विधानसभा सीटों में से 11 सीटों के उम्मीदवारों ने 137 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माइक्रो कंट्रोलरों की जांच की मांग की है। इसके लिए कुल मिलाकर 66,64,000 रुपए का भुगतान भी किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने ईवीएम की जांच की मांग की है उसमें एनसीपी एसपी के बारामती उम्मीदवार युगेंद्र पवार, एनसीपी एसपी के हड़पसर
उम्मीदवार प्रशांत जगताप और कांग्रेस के पुणे छावनी उम्मीदवार रमेश बागवे शामिल हैं। इन्होंने ईवीएम की जांच के लिए जिला प्रशासन को आवेदन सौंपा है। ये आवेदन चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के अंदर जमा करने थे। ये समय सीमा शुक्रवार को खत्म हो गई। बारामती सीट से चुनाव हारने वाले एनसीपी एसपी के नेता योगेंद्र पवार ने 19 बूथों की ईवीएम की जांच की मांग की है। एनसीपी एसपी जगताप ने हड़पसर निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किए गए 27 ईवीएम की जांच की मांग की है, जो जिले में सबसे ज्यादा है। इसके बाद चिंचबाड़ क्षेत्र से राहुल कलाटे ने 25 ईवीएम की जांच की मांग की है। जगताप ने 12 लाख रुपए और कलाटे ने 11 लाख रुपए का भुगतान किया है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार संजय जगताप ने 9,90,000 रुपए देकर 21 ईवीएम की जांच की मांग की है। जगताप ने बताया कि उनके क्षेत्र में कुल 532 बूथ हैं। उन्होंने 5% ईवीएम की जांच की मांग की, जिसमें 27 ईवीएम शामिल हैं। उन्होंने कहा, इन क्षेत्रों में मतदाता उनके पक्ष में थे और परिणाम देखकर उन्हें हैरानी हुई कि जीतने वाले उम्मीदवार को इन क्षेत्रों में सभी वोट कैसे मिल गए। दरअसल किसी विधानसभा की 5% ईवीएम की जांच की मांग कर सकते हैं। उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो उम्मीदवार चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहते हैं, वो एक लिखित आवेदन देकर किसी विधानसभा में इस्तेमाल की गई 5% ईवीएम के माइक्रोचिप के वेरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने इन आवेदनों के बारे में राज्य के मुख्य चुनाव ऑफिस को जानकारी दे दी है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के आदेश पर एक मॉक पोल आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों के कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट्स बनाने वाली फर्मों के इंजीनियरों की मौजूदगी में जांच की जाएगी। अब इंडिया गठबंधन की तरफ से दोबारा काउंटिंग के लिए आवेदन तो दे दिया गया, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग ने ईवीएम का डेटा नष्ट कर दिया तो फिर ईवीएम की वीवीपैट पर्ची से मिलान की सत्यता को कैसे प्रमाणित किया जा सकेगा। ऐसे में चुनाव आयोग एक बार फिर से सवालों के घेरे में फंसता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही कथित धांधली सामने आती है तो फिर विपक्षी गठबंधन इस बार शांत नहीं बैठेंगे। कांग्रेस की तरफ से तो साफ ऐलान ही कर दिया गया है कि वो ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेगी और दिल्ली में रैली कर कांग्रेस ने आंदोलन के खिलाफ बिगुल भी फूंक दिया है। यानी साफ है कि अब चुनाव आयोग मुश्किल में फंसता दिखाई दे रहा है। तो अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मुश्किल से कैसे निकलता है, क्योंकि कांग्रेस ने तो तैयारी कर ली है, साथ ही सभी विपक्षी दलों का साथ भी उसको मिल गया है। अब इंतजार है तो चुनाव आयोग की तरफ से आने वाले जवाब का और चुनाव आयोग की तरफ से आने वाली प्रतिक्रिया का। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।